मैजिकल ट्रेन ट्रक रोबोट स्नेक रेस। सुंदरगढ़ नाम के गांव में एक रेलवे स्टेशन था। वो रेलवे स्टेशन से हमेशा ट्रेन आती जाती रहती थी, इसलिए रेलवे स्टेशन में लोगों का आना जाना भी बहुत ज्यादा रहता था। ऐसे में एक दिन स्टेशन मास्टर सुधाकर को फोन आता है। सुधाकर जी, जल्दी से जल्दी रेलवे स्टेशन को खाली कर दीजिए। लोगों को रेलवे स्टेशन से बाहर कर दो और स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेन को रद्द कर दो। अरे पर बात क्या है, क्या हुआ? एक बहुत बड़ा सांप रेलवे पटरी को तोड़ते हुए उसी स्टेशन की तरफ आ रहा है। सांप से किसी को कोई नुकसान हो, इसलिए जल्दी से रेलवे स्टेशन खाली कर दीजिए। ये सुनकर सुधाकर भी तुरंत अनाउंसमेंट करता है, यहाँ आने वाली सभी ट्रेन रद्द हो चुकी है। लोगों से विनती है कि वो रेलवे स्टेशन को खाली कर दे। लेकिन ये अनाउंसमेंट सुनकर लोगों के मन में हलचल मच जाती है। वो सुधाकर से कारण पूछने लगते हैं। सुधाकर उन्हें सारी बात समझाता है और तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है, जाइए जाइए, यहाँ से तुरंत बाहर जाइए, चले जाइए। अब लोग भी डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। रेलवे स्टेशन देखते ही देखते खाली हो जाता है। वहां रहता है तो बस अकेला सुधाकर। उधर उस सांप को रोकने के लिए, उसे पकड़ने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है, लेकिन वो सांप सारे हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाता है। सुधाकर भी उस सांप को रोकने के लिए स्टेशन से एक इंजन भेजता है। मैंने जैसे सोचा, अगर वैसा हो गया तो इंजन से टकराकर वो सांप मारा जाएगा, फिर मुसीबत यूं ही टल जाएगी। इस तरह इंजन सांप के पास जाते रहता है। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो सांप उस इंजन को भी तोड़ फोड़ कर रख देता है। उसकी एक जोरों की टक्कर होते ही बहुत जोर से आवाज आती है, जिससे सुधाकर सोचता है, लगता है सांप अभी भी जीवित है और वो स्टेशन के पास ही है। मुझे कुछ तो करना होगा। तभी उसे अपने बेटे सतीश की याद आती है। वो तुरंत अपने बेटे सतीश को फोन पर सारी बात बताता है। सतीश अपना एक ट्रक लेकर स्टेशन पर आता है। तब सुधाकर कहता है, अरे ये ट्रक क्यों लेकर आए बेवकूफ, कोई रोबोट लेकर आते ना। ये ट्रक उस सांप को नहीं रोक सकता। उसने तो इंजन को मसल के रख दिया, तो ये ट्रक क्या उखाड़ेगा। अरे पिताजी, आप बड़ी ही जल्दबाजी में रहते हो। उस सांप को एक बार आने तो दो, फिर देखो मेरा कमाल। सतीश अपने ट्रक को पटरी पर रखता है। तभी वहां सामने से वो सांप आता है। सांप ट्रक पर अपनी पूंछ से वार करता है, लेकिन उस वार से बचते हुए ट्रक हवा में उड़कर एक रोबोट में बदल जाता है। ट्रक रोबोट और सांप के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो ट्रक रोबोट उस सांप को खूब मारता है, उसे जख्म भी हो जाते हैं, पर फिर भी पता नहीं सांप जीवित हो उठता है, जिसे देखकर सुधाकर और सतीश घबरा जाते हैं। तब सतीश कहता है, अरे ये सांप क्या कोई जादुई है, जिस पर मेरे ट्रक रोबोट के मार का कोई असर नहीं हो रहा। कैसे बार बार गिरने पर भी, जख्म खाने पर भी ये खड़ा हो रहा है। आप क्या करें पिताजी। लेकिन तभी दूसरी तरफ से पटरी से एक जादूगर एक जादुई ट्रेन लेकर आता है। वो जादूगर अपनी जादू से उस सांप को कैद कर लेता है और उसे अपनी जादुई ट्रेन में बांध देता है और कहता है, ये सांप मेरी जादुई दुनिया से गलती से तुम्हारी दुनिया में आ चुका था। इसकी वजह से आप लोगों को जो कुछ परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं मेरी इस जादुई ट्रेन से इस सांप को लेकर अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना। देखते ही देखते जादूगर जादुई ट्रेन पटरी से तेजी से चलने लगता है और सामने एक बड़ा सा वार्म होल बनकर उस वार्म होल से जादुई ट्रेन अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। लेकिन सांप की वजह से जो कुछ नुकसान हुआ था, वो जादूगर सोने और पैसे के रूप में उस पटरी पर छोड़ देता है। इस तरह उस पैसों का और सोने का इस्तेमाल करके सुधाकर और सतीश जो कुछ नुकसान हुआ था, उसकी नुकसान भरपाई कर लेता है। अंडरग्राउंड ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट शैतान। सुंदर और रोहन दोनों भाई थे। जेसीबी से वो दोनों काम करके अपना घर चलाते थे। एक बार सुंदर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रोहन अकेला ही जेसीबी लेकर काम पर चला जाता है। रोहन जेसीबी से पहाड़ की खुदाई का काम कर रहा था कि उसे वहां जमीन के अंदर एक ट्रैक्टर मिलता है। ट्रैक्टर को बाहर निकालकर रोहन कहता है, अरे ये ट्रैक्टर जमीन के अंदर कैसे?
जमीन के अंदर होने के बाद भी ये ट्रैक्टर ठीक ठाक कैसे है? जाने दो, मुझे इससे क्या। इस ट्रैक्टर को मैंने ढूंढा तो अब ये मेरा हुआ। मैं इसे ले जाकर भैया को दिखाता हूँ। रोहन के मन में ट्रैक्टर को लेकर लालच आता है। वो ट्रैक्टर को लेकर घर आता है और सुंदर को सारी बात बताता है। तब सुंदर कहता है, अरे रोहन, तुम इस ट्रैक्टर को घर क्यों ले आए? वही किसी को दे देना था। पता नहीं, इस ट्रैक्टर को देखकर मेरा भी बड़ा जी घबरा रहा है। अरे भैया, भला इस बेजान चीज से क्यों डरना? मैं तो इस ट्रैक्टर को किराए से देकर पैसे कमाने का सोच रहा हूँ, और आप हो कि। दोनों की यूं बातें चल रही थी कि तभी वो ट्रैक्टर अचानक से एक शैतान में बदल जाता है। वो शैतान गांव में घुसकर तबाही मचाने लगता है। शैतान को देखकर सुंदर और रोहन गांव के मंदिर की तरफ भाग जाते हैं। मंदिर में जाते ही सुंदर रोहन से कहता है, अरे मैंने कहा था ना रोहन, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखा, तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो गया। अब कौन रोकेगा इसे, बताओ मुझे। तभी वहां मंदिर के पुजारी आते हैं। उन्हें भी उस शैतान के बारे में पता चलता है। तब वो सुंदर और रोहन से कहते हैं, अरे बेटा, इस शैतान को किसने बाहर निकाला? कई सालों पहले मैंने ही इस शैतान को ट्रैक्टर में कैद करके पहाड़ पर गाड़ के रख दिया था। अब इस शैतान को मैं भी नहीं रोक सकता। अब तो ऊपर वाला ही हमें बचा सकता है बेटा। इस तरह पुजारी भी बड़े परेशान रहते हैं। सुंदर रोहन को गुस्से से देखता है। तब रोहन कहता है, इस मुसीबत को मैं ले आया तो मैं ही इसका समाधान ढूंढूंगा, आप चिंता ना करें। उधर गांव वाले खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तब वो शैतान गांव को तहस नहस कर देता है। सामने आए हुए जानवरों को वो मारकर खाने लगता है। इधर रोहन बचते बचाते अपने जेसीबी के पास आता है और जेसीबी लेकर अपने दोस्त कुणाल के पास जाता है। रोहन को डरा हुआ देखकर कुणाल कहता है, अरे क्या हुआ रोहन, आखिर तुम इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? तब रोहन शैतान के बारे में सारी बात कुणाल को बताता है। कुणाल रोहन को हिम्मत देते हुए कहता है, अरे ऐसे मत डरो रोहन, मैं अभी तुम्हारी इस मुसीबत का हल बना देता हूं। कुणाल रोहन के जेसीबी पर काम करने लगता है और उस जेसीबी को एक रोबोट में बदल देता है। जेसीबी रोबोट को देखकर रोहन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, शैतान तुम्हें मारने वाला आ रहा है। अब तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ शैतान, मैं आ रहा हूँ। रोहन जोश जोश में जेसीबी को लेकर शैतान के पास जाता है। रोहन शैतान को ललकारने लगता है, उसका ध्यान अपनी तरफ भटकाता है। तब शैतान सबको छोड़कर रोहन के पीछे लग जाता है। उसी वक्त जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। अब जेसीबी रोबोट शैतान को मारने लगता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई देखने गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सारे गांव वाले शैतान के मरने का इंतजार करते हैं, लेकिन काफी देर होने पर भी शैतान खत्म ही नहीं हो रहा था। तब शैतान ही जेसीबी रोबोट को उठाकर फेंक देता है। एक पल के लिए तो जेसीबी रोबोट खड़ा ही नहीं होता। तब शैतान डरावनी हंसी से सबको डराता है। गांव वाले फिर से उसे देखकर भागने लगते हैं। तब मंदिर के पुजारी उस गिरे हुए जेसीबी रोबोट के पास जाते हैं और उस पे एक जादुई विभूति डालते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं। देखते ही देखते जेसीबी रोबोट फिर से एक बार खड़ा हो जाता है। अब जेसीबी रोबोट और भी शक्तिशाली बन गया था। वो उस शैतान पर हमला बोल देता है और कुछ ही पलों में जेसीबी रोबोट के हाथों से वो मारा जाता है। इस तरह से शैतान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।